देखिए पढ़ना क्या है पहले, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले जानिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता क्या है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। और जहां m बराबर जो होता है प्लस l, जीरो और माइनस l होता है। और जहां l क्या है, तो l बराबर जो होता है वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। समझ रहे हैं कि m बराबर जो होता है प्लस l, जीरो और माइनस l होता है। जहां l बराबर क्या है, तो वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान एजीमुथल क्वांटम नंबर के मान के हमेशा क्या होता है, ये बराबर होता है। जितना मान मैग्नेटिक का आएगा उतना मान एजीमुथल का भी आएगा। यदि एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान शून्य हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान क्या हो, शून्य हो, तो हम मैग्नेटिक का जैसे देखो एल का मान क्या दे दिया, जीरो दे दिया, तो एम बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो। समझ रहे हैं, क्यों एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान यदि शून्य हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान भी क्या आएगा, शून्य होगा। लेकिन यदि एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान कुछ और हो तो मैग्नेटिक का मान भी बदल जाएगा। यदि मान लो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 1 हो, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यदि एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 1 हो तो मैग्नेटिक का मान क्या हो जाएगा, +1, जीरो, -1। समझ रहे हैं? तो एजीमुथल क्वांटम का मान यदि अन्य मान के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि मान लो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान जो है l बराबर आ जाए 2, ठीक है, तो मैग्नेटिक का जो मान आ जाएगा +2, +1, जीरो, -1, -2। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 3 आ जाए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान क्या हो जाएगा, +3, +2, +1, जीरो, -1, -2, समझ रहे हैं? तो अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान शून्य हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान एजीमुथल क्वांटम नंबर के मान के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और एजीमुथल क्वांटम के किसी अन्य मान के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान भी अलग अलग होता। जैसे आपने देखा, पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं? आप जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम को किससे डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं। तो n बराबर क्या लिखाए थे, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक ही चलता है। और उसके बाद था आपका क्या, एजीमुथल। एजीमुथल का बराबर क्या लिखे थे, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट n-1। और मैग्नेटिक का मान क्या होता है, तो +l, जीरो और -l। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं? अब बताइएगा आप लोग कि एस सब सेल के लिए, कौन सब सेल के लिए, एस सब सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो एस सब सेल के लिए हमने लिखा प्रिंसिपल क्वांटम को किससे डिनोट करते हैं, n से। तो एस सब सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 होता है। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 होता है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। और जब एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 0 आ गया तो मैग्नेटिक का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान एजीमुथल क्वांटम नंबर के मान के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो हमने निकाला कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर एस सबसेल। तो सबसेल निकालने का फॉर्मूला क्या दिए थे, 12 + 1। तो 12, तो 2 × ऑयल का मान कितना लाए, 0 और +1, तो 0 ही हो गया। तो बचा क्या, 1 और ऑर्बिटल। मतलब एस सबसेल के लिए ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, 1 होगी।
यहाँ तक लिखिए फिर बताते हैं। देखिए क्या, देखिए अब हम लिखते हैं ठीक है, कुछ भी माने है ना। अब यहाँ देखिए समझिएगा, तो यहाँ देखिए जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड एवं इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोप से किए गए अध्ययन के आधार पर जब एस सबसेल की आकृति को 3 डायमेंशनल एक्सिस पर खींचा गया तो इसकी आकृति गोलीय पाई गई। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि एस सबसेल की आकृति कैसी होती है, तो गोलीय होती है। कैसी होती है, गोलीय होती है। तो यहाँ देखिए ये एस सबसेल की आकृति बन रहा है, तो यहाँ देखिए आप इसको ऐसे ऐसे ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं एन बराबर कितना हो जाएगा सबसेल के लिए 1 और एल बराबर 0, एम बराबर 0। तो यहाँ लिख सकते हैं शेप ऑफ एस सबसेल इन स्फेरिकल, मतलब ये सबसेल की आकृति कैसी होती है, गोलीय। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे देखो आप सीधा से एक गोला भी दे सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, है ना। एस सबसेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान 0। शेप ऑफ एस सबसेल स्फेरिकल, शेप ऑफ एस सबसेल क्या होता है, एस सबसेल की आकृति कैसी होती है, क्लियर, लिख लीजिए। अब देखिए आगे, ये हम जाने एस सबसेल की आकृति के बारे में। अब देखते हैं पी सबसेल के लिए। तो बताइएगा कि पी सबसेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। जब तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 1 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान +1 0 -1, यही होगा। जब एजीमुथल का मान 1 है तो मैग्नेटिक का मान कितना हो जाएगा, +1 0 और -1 हो जाएगा। अब लिखते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर कौन सबसेल, पी सबसेल। देखो फॉर्मूला क्या हो जाता है, 12 + 1, तो 2 × 1 + 1, तो कितना ऑर्बिटल होएगा, 3 और ऑर्बिटल। देखिए ऑर्बिटल कितने बन गए, 3 को, तो ऑर्बिटल बनाएंगे 3, ठीक है। ये हो गया 1 2 ये 3, है ना। पहला ऑर्बिटल का नाम है px py और pz, ये हो गया +1, ये 0 और ये -1, ठीक है। अब जो है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड एवं इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोप से किए गए अध्ययन के आधार पर जब पी सबसेल की आकृति को 3 डायमेंशनल एक्सिस पर खींचा गया तो इसकी आकृति डम्बेल, इसकी आकृति कैसी पाई गई, डम्बेल, मतलब डमरू के समान। किसके समान, अब होता ये कैसा है डम्बेल, तो ये देखिए ऐसा, ठीक है। इसको कहा जाता है लोब, ठीक है, और इसको कहा जाता है नोड,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोब, और इसको क्या बोलते हैं? नोड। यहाँ माने दोनों लोब जिस बिंदु पर आकर के मिलते हैं उसे क्या बोला जाता है? नोड बोला जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है? शून्य होती है। और यहाँ पर जो लोब के पास होता है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है लोब कहलाता है, और नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना न्यूनतम होती है उसे क्या बोलते हैं? नोड। या फिर दोनों लोब जिस बिंदु पर आकर के मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं? नोड कहते हैं। समझ रहे? दोनों लोब्स जिस बिंदु पर आकर के मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। और नोड के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? शून्य होती है। क्लियर? लिख लिए? इसको लिख लीजिए। यहां तक हो गया? आगे देखिए, देखो यहां अब बनाते हैं हम तो हम किसके लिए बनाएंगे? पहले px एक्स एक्सिस के लिए। तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस कौन है? ये है। तो यहाँ देखिए यहाँ जो बनेगा इसी पर बनेगा। मेरा पूरा विश्वास है, मैं मानता हूं है डमरू के समान कि नहीं है? ये हो गया पी सब सेल के लिए आकृति। पी सब सेल की आकृति कैसी होती है? डम्बेल। या तो आप इसके लिए बोलेगा n बराबर 2, l बराबर 1, और px और वाइटल के लिए क्या हो जाएगा? m बराबर +1 के लिए बनाए हैं। या तो आप इसको ऐसे नहीं बना सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। x y z, एक यहाँ से लेंगे और दूसरा यहाँ लाके घुरा देंगे। समझ रहे हैं? आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये होगा किसके लिए? px के लिए। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? शेप ऑफ p सबसेल इन कोची डम्बेल। ठीक है, लिख लीजिए। क्या यही मान्यता है? देखिए अब देखिएगा, अब बनाएंगे किसके लिए? पी वाई और वाइटल के लिए। ये पी एक्स के लिए था, अब देखिए पी वाई के लिए। यानी कभी इसे अपना अतिथि मान रहा है। आप जो मेरे घर आया मेरा बात क्या बिगड़ा? ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और ये हो गया जेड। तो बताइएगा पी सब सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 2, और आपको एजीमुथल का मान 1, मैग्नेटिक का मान 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कौन और वाइटल? पी वाई और वाइटल। अब देखिए वाई एक्सिस ये है तो इस पर बनेगा डमरू। समझ रहे कि नहीं? अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप एक भी डमरू बना करके छोड़ सकते हैं। ऐसे भी ये हो जाएगा किसके लिए? पी वाई और वाइटल के लिए पी सब सेल की आकृति। लिख लीजिए।
आगे देखिए, एक लास्ट है, अब लिखेंगे हम पी जेड के लिए। एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए इसके लिए बोलिए n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर -1, कौन ऑर्बिटल हो जाएगा? पी जेड ऑर्बिटल। आकृति कैसी बनेगी? तो जेड एक्सिस पर बना लीजिए। अब देखिए, अब चलेंगे डी सब सेल के लिए। तो डी सब सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो हमने लिखा n बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो n बराबर 3, तो l बराबर 2, तो m बराबर +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। अब लिखते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर कौन सब सेल? डी सब सेल। फॉर्मूला 12 प्लस, तो 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा? 5 ऑर्बिटल बन जाएगा। तो अगर हम 5 ऑर्बिटल बनाए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा +2 +1 0 -1 और -2। ये होता है dxy dyz dxz dx² -y², ये हो जाता है dz²। ये सभी ऑर्बिटल का नाम दिया गया, ठीक है। dxy dyz dxz dx² -y² और dz², लिख लीजिए। देखिए, अब देखते हैं हम शेप ऑफ डी सबसेल। तो डी सबसेल का जो शेप होता है, मतलब आकृति जो होती है, वो होता है डबल डम्बेल। डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। शेप ऑफ डी सबसेल डबल डम्बेल, मतलब दुई डमरू। कैसा होगा? दुई डमरू। तो यहाँ देखिए डबल डम्बेल बनाते हैं। तो ये देखिए, एक ऐसे हो गया और दूसरा एक ऐसे हो जाएगा, है डबल डम्बेल, है ना? डबल डम्बेल हो गया। तो डबल डम्बेल में लोब्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगा। जब डम्बेल में लोब्स कितने थे? 2 गो। तो यहाँ देखिए कितने लोब्स हो गए? 4 गो। तो लोब्स बराबर 4। क्लियर? ये लिख लीजिए, शेप ऑफ डी सबसेल। बना देंगे इसको पूरा। डी बनता कैसे है इसको बना करके दिखाते हैं। देखिए, देखिए अब बनाते हैं हम आकृति डी सबसेल का। देखिए, इनके लोब्स जो होते हैं एक्स और वाई अक्षों के बीच में होते हैं, ठीक है। इनके लोब्स जो होंगे, लोब्स मत तो बताएं अभी, इनके लोब्स जो होते हैं वो एक्स और वाई अक्षों के बीच में। तो एक्स के बीच में देखिए यही ना आ रहा है, और वाई के बीच में ये वाई हो गया, इनके बीच में ये हो गया। तो एक देखिए यहाँ बन जाता है,
एकदम जेड एक्सिस पर। एक इधर हो गया और एक है डबल डम्बेल है रे। इसके लिए कौन ऑर्बिटल हो गया? ये हो जाएगा आपको dx y ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा नीचे में, इनके लोब x तथा y अक्षों के बीच होते हैं।